बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। खबर गाजियाबाद से है, जहां उत्तर प्रदेश की सबसे हाईटेक जेल में 7 बंदियों को HIV और 49 बंदियों को हेपेटाइटिस B और C के अंश पाए गए हैं। बता दें कि उनका इलाज जेल हॉस्पिटल में चल रहा है। इस मामले में जेल अधीक्षक आलोक सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिदिन बाहर से आने वाले बंदियों का रूटीन चेकअप किया जाता है। आपको बता दें कि ऐसे बंदियों का चेकअप कर उनका इलाज भी जेल अस्पताल के अलावा स्वास्थ्य विभाग की टीम कर रही है। इस तरह के कोई मरीज हैं या किस तरह उनको स्वास्थ्य विभाग की जांच की जाती है? ये अभी जो एक प्रदेश सरकार की निर्देशों पे सभी जो कारागार हैं उत्तर प्रदेश की, सब में एक मेडिकल कैंप चला था, जिसमें क्या कहते हैं बंदियों की स्क्रीनिंग की गई थी। तो ये स्क्रीनिंग में कुछ संख्या निकली है, क्योंकि इसमें अधिकतर रोज नए नए बंदी दाखिल होते हैं, तो उनमें स्क्रीनिंग में ये हेपेटाइटिस और उसकी HIV की निकली है। और जहाँ तक मैं बताऊं कि HIV का जो इनक्यूबेशन पीरियड होता है ये काफ़ी लंबा होता है। ऐसा नहीं कि कोई आज इन्फेक्टेड हुआ तो वो आज टेस्ट में आ जाएगा। हो सकता है कई वर्षों पहले इनक्यूबेशन मतलब वो इन्फेक्टेड हुआ और 2-3 साल बाद जब उसमें वायरल लोड इतना होता है तो वो डिटेक्ट होता है। जी। तो इसी सिलसिले में सभी बंदियों की जांच कराई गई थी। उसमें से कुछ नए बंदी जो दाखिल हुए, उनमें से ये क्या कहते हैं स्क्रीनिंग में मिले हैं। और ये स्क्रीनिंग इसलिए कराई गई थी कि जिससे कि उचित समय पे इनके बारे में पता चल सके और इनका उपयुक्त इलाज इनका किया जा सके। खबर चित्रकूट से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि इस क्रम में चित्रकूट जनपद में बसपा शासनकाल में साफ सफाई अभियान बने हुए थे। वहीं मान्यवर काशीराम शहरी गरीब आवास लोड़वारा नगर पालिका करवे चित्रकूट अंतर्गत जहां आज भी गंदगी में लोग रहने के लिए मजबूर है, वहां पर ना तो कोई सफाई होती है और ना ही वहां किसी प्रकार की सुविधा है। लोग बीमारियों से लड़ रहे हैं, जिससे वहां नगर पालिका व अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को लेटर लिखने पर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा। अब देखना यह है कि जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी ध्यान देते हैं या नहीं। वरिष्ठ पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता चित्रकूट। साथियों, मैं यहाँ पहुँचा हूँ आज नगर पालिका क्षेत्र के कांसीराम कॉलोनी में, जहाँ पर आज यहाँ की व्यवस्थाओं पे हम बात करेंगे। बताते चलें कि बसपा शासनकाल में यहाँ पर शहरी गरीबों के लिए कांसीराम आवास बनाए गए थे, जिनमें आज इनकी दुर्दशा देखते ही बन रही है। नगर पालिका प्रशासन की अनदेखी के चलते आज यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहाँ पर बने टैंक, सीवर, नालियाँ बजबजा रही हैं, लेकिन यहाँ पर किसी के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जबकि माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव-गांव सफाई करवाई जा रही है, नगर पालिका परिषद में सफाई करवाई जा रही है, लेकिन इस कॉलोनी की देखरेख करने वाला कोई नहीं है। इस कॉलोनी में न तो नगर पालिका अध्यक्ष कोई ध्यान दे रहे हैं और न ही नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ध्यान दे रहे हैं। हाँ, एक बात होती है कि जब चुनाव आते हैं उस समय यहाँ पर अधिकारियों का या प्रतिनिधियों का जमावड़ा लगता है, लेकिन इसके बाद यहाँ कोई झांकने वाला नहीं मिलता। सवाल ये उठता है कि जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी और प्रधानमंत्री महोदय द्वारा स्वच्छता के नाम पर बड़े बड़े दावे जरूर किए जाते हैं, लेकिन ये दावे जमीनी हकीकत पर क्यों फेल नजर आते हैं, यह एक बड़ा सवाल है। वरिष्ठ खबर एटा से है, जहां निधौली कला क्षेत्र के लोकप्रिय समाजसेवी मानवेंद्र सिंह ने गरीब असहयोग की सदैव मदद के लिए खड़े रहते हैं। बता दें कि आज निधौली कला ब्लॉक के पीछे रहने वाले सनी, जिसे मानवेंद्र चौहान अपना दोस्त भी कहते हैं, उनके हर सुख दुख में सदैव उसके साथ रहते हैं। वहीं सनी को आज मानवेंद्र चौहान ने जूते उपलब्ध कराए। आपको बता दें कि जूते पाकर सनी के चेहरे पर एक अलग ही खुशी देखने को मिली है। खबर लखनऊ
लखनऊ से है, जहां ठंड के प्रकोप को लेकर नगर निगम के द्वारा शहर भर में रैन बसेरे बनाए गए हैं। बता दें कि इसी को लेकर आज नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने रैन बसेरे का निरीक्षण किया है। उनके साथ नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह भी मौजूद रहे हैं, जिसमें रैन बसेरे में रह रहे लोगों से बात की है और उनकी समस्या भी सुनी है। जबकि रैन बसेरे की व्यवस्था देखकर बताया कि रैन बसेरों में बेहतर साफ सफाई पर ध्यान देता था। महिलाओं व पुरुषों के लिए अलग अलग व्यवस्था के साथ संचालित किया जाए, जिसमें अगर देर रात भी कोई व्यक्ति रैन बसेरे में पहुंचता है तो उसके लिए ठहरने की व्यवस्था की जाए। नगरीय क्षेत्रों में ठंडी के मौसम में जिन लोगों को रात बिताने की समस्या होती है, ऐसे लोगों के सहारा के लिए, ऐसे लोगों के आश्रय स्थान देने के लिए हम लोग टेम्पोररी और परमानेंट दोनों तरह के आश्रय स्थान चलाते हैं। ये आप जहां खड़े हैं वहां एक टेम्पोररी आश्रय स्थान बनाया गया है, क्योंकि यहाँ श्रमिकों की एक कॉलोनी है और श्रमिक जो है गर्मी में तो कहीं भी सो लेता है, अपनी काम करने की जगह पे ही सो लेता है, लेकिन ठंडी में उसे समस्या होती है। तो उस दृष्टि से ये बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ बहराइच जिले के, गोंडा जिले के, सीतापुर जिले के बहुत सारे श्रमिक यहाँ आकर के आश्रय अपना ले रहे हैं। ऐसी तमाम हमारे जो आश्रय स्थान हैं, जो टेम्पोररी भी हैं, परमानेंट भी है, उनमें समुचित व्यवस्था हो, वो देखने के लिए मैं पिछली साल भी गया था। पिछली साल का व्यवस्थापन अच्छा रहा। इस साल भी मैं इसीलिए निकला हूँ कि कहीं कोई कमी न रह जाए, कहीं कोई लापरवाही न हो। उसमें जो आश्रय स्थान बनते हैं, मैं आपके माध्यम से भी ये बात कहना चाहूंगा कि आश्रय स्थानों में आश्रय की जगह की कमी नहीं होती है, लेकिन उन लोगों को, जो बेसहारा लोग होते हैं, उनको जानकारी की कमी होती है कि किधर हम जाएं, दाएं जाएं, बाएं जाएं, कितने किलोमीटर पे हमको आश्रय मिल जाएगा। ये जानकारी उन अनपढ़ लोगों को कई बार नहीं हो पाती है, तो उसकी जानकारी फैलाना भी एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। पिछली साल मैंने देखा कि आश्रय स्थान बहुत बगल में है, लेकिन फिर भी सामने रोड पे लोग सोए हुए हैं खुले में, तो ये एक चिंता का विषय बनता है। तो आपसे भी मैं निवेदन करूंगा कि इस जानकारी को फैलाया जाए। नगरीय खबर राजगढ़ जिले से है, जहां नगर में 17 दिसंबर से शुरू होने वाली देवकी नंदन ठाकुर जी की भागवत कथा के स्थल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया है। बता दें कि एसपी धर्मराज मीना ने भागवत कथा स्थल कथा का निरीक्षण किया है, जहां 17 दिसंबर को सुबह 10 बजे भव्य कलश यात्रा भी नगर में निकाली जाएगी। के साथियों के माध्यम से मेरा सभी कथा सुनने आने वाले ग्रामीण नागरिकों, महिलाओं से, सभी से निवेदन है कि कृपया अपने कीमती जो आप जेवर या ज्वेलरी या आभूषण पहनते हैं, गहने पहनते हैं, उसको यहाँ लेके नहीं आए ये कथा स्थान पे, क्योंकि हज़ारों की संख्या में यहाँ पे कथा सुनने वाले लोग आते हैं। पुलिस प्रशासन ने सहयोग सुरक्षा की दृष्टिकोण से हमने अपनी पूरी व्यवस्थाएं करी है और हम लोगों ने पर्याप्त बल यहाँ पे लगाया है सुरक्षा के दृष्टिकोण से जी। यहाँ तक कि इस कथा स्थल पे आने वाले जितने भी मार्ग हैं उसमें ट्रैफिक डाइवर्जन किस प्रकार से होगा उसको भी हमने सोशल मीडिया पे शेयर किया है, मीडिया के माध्यम से, प्रेस नोट के माध्यम से शेयर किया है। सभी जो श्रद्धालु यहाँ पे कथा का श्रवण करने के लिए आएंगे, उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से महिलाओं के पंडाल, पुरुषों के पंडाल, वीआईपी पंडाल, वीआईपी के मंच, टेंट या इस पूरे कार्यक्रम स्थल और पार्किंग स्थानों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोगों ने स्टैटिक और मोबाइल पार्टियां भी लगाई है। ट्रैफिक के साथ